आज हम जानते हैं बागेश्वर धाम का रहस्य और यहाँ 3 रंग के नारियल क्यों चढ़ाए जाते हैं। बागेश्वर धाम सरकार मंदिर की चर्चा इन दिनों में पूरे जोरों पर है। यह एक ऐसा चमत्कारिक मंदिर है जहाँ भगवान बालाजी के दरबार में भक्तों की अर्जी लगाई जाती है और फिर उनकी सुनवाई की जाती है। इस मंदिर का इतिहास और यहाँ पर अर्जी कैसे लगाई जाती है, आज हम इस बारे में जानेंगे। बागेश्वर धाम सरकार मंदिर जी हाँ, भगवान बालाजी की यह मंदिर और यहाँ के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। ऐसा दावा किया जाता है यहाँ आकर श्रद्धालु अपनी अर्जी लगाते हैं और उनका सभी मनोकामना पूरी होने के साथ ही उन्हें हर कष्ट से मुक्ति भी मिलती है। यहाँ आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भगवान बालाजी का दरबार लगाते हैं और अनजान लोगों को उनके नाम से बुलाते हैं। फिर पर्ची में लोगों की समस्या भी लिख देते हैं। आजकल ये बातें लोगों की जुबान पर चढ़ी हुई है। तो आइए हम जानते हैं कि कहाँ और बागेश्वर धाम सरकार क्या है, यहाँ का इतिहास आज हम जानते हैं। बागेश्वर धाम मंदिर एक पुराना चमत्कारिक मंदिर है। यह मंदिर छतरपुर के पास बागेश्वर धाम में स्थित है और यह बालाजी का मंदिर है। यहाँ पर हनुमान जी के सामने ही महादेव जी का मंदिर है। बागेश्वर धाम मंदिर भगवान बालाजी का फेमस मंदिर है। ये छतरपुर जिले के खजुराहो पन्ना रोड पर मौजूद गंज नाम के छोटे से कस्बे से 35 किलोमीटर दूर पर स्थित है। 20-30 साल पहले करीब 1986 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। उसके बाद यह मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध होता चला गया। वर्ष 1987 में वहाँ संत सेतुलाल जी महाराज का आगमन हुआ। ये आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी थे। उनके बाद वर्ष 2012 में श्रद्धालुओं की समस्या का निराकरण करने के लिए दरबार का शुभारंभ हुआ। उनके बाद वर्ष 2016 में बागेश्वर धाम में भूमि पूजन हुआ और फिर भगवान बालाजी का यह धाम समस्याओं के निराकरण के लिए प्रसिद्ध हो गया। हाँ, यहाँ अर्जी कैसे लगाई जाती है हम आपके बताते हैं। बालाजी के इस धाम में मंगलवार को भक्तों की भीड़ उमड़ती है और लोग बालाजी के दरबार में अपनी अर्जी लगाते हैं। बागेश्वर धाम में पर्ची लगाने की प्रक्रिया बेहद सरल है। यहाँ आपको एक पर्ची में अपनी समस्या लिखकर उसे लाल कपड़े में नारियल के साथ बांधकर यहाँ परिसर में रखना होता है। यहाँ पर आपको लाल, पीले और काले कपड़े में बंधे हुए नारियल मिल जाएंगे। इसके पीछे की वजह यह है कि अगर आपकी अर्जी सामान्य है तो लाल कपड़े में नारियल बांध दें। अगर शादी विवाह से जुड़ी हुई है तो नारियल को पीले कपड़े में बांध दें और अगर जी प्रेत बाधा से जुड़ी है तो नारियल को काले कपड़े में बांध दें। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि अगर आप यहाँ आकर ऐसा नहीं कर सकते तो अपने घर पर ही पूजा स्थल में नारियल के साथ अपनी अर्जी लगा सकते हैं। ऐसा विश्वास है कि घर पर अर्जी है भी बालाजी सुन लेते हैं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बताते हैं कि अगर आपने अर्जी सच्ची श्रद्धा से लगाई है और आपकी अर्जी स्वीकार हुई है तो आपको सपने में लगातार 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। केवल 1 दिन बंदर दिखाई दे तो यह माना जाता है कि आपकी अर्जी पहुंच चुकी है। अर्जी के स्वीकार होने पर घर के किसी सदस्य को सपने में 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। अगर आपकी अर्जी स्वीकार न हुई हो, यानी कि आपको सपने में बंदर न दिखे, तो फिर से मंगलवार को ये उपाय करने होंगे। इन उपायों को 2-3 मंगलवार तक दोहराने से आपकी अर्जी अवश्य स्वीकार होगी। अगर आप बागेश्वर धाम सरकार मंदिर जा रहे हैं तो सड़क मार्ग की मदद से या ट्रेन या हवाई मार्ग से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। भोपाल से बागेश्वर धाम की दूरी करीबन 365 किलोमीटर है। ट्रेन से जाने की इच्छा रखने वालों के लिए बागेश्वर धाम छतरपुर रेलवे स्टेशन या फिर खजुराहो रेलवे स्टेशन से पहुँच जा सकता है। इस रेलवे स्टेशन से धाम तक के लिए आपको टैक्सी या बस की आसानी से मिल जाएगी। वहीं आगे आपको सड़क मार्ग से इस मंदिर में जाना है तो उसके लिए भी पहले खजुराहो आना पड़ेगा और फिर पन्ना रोड का पन्नागंज नाम के छोटे से कस्बे से 35 किलोमीटर दूर आकर आप इधर जा सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।